अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहिम। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस माह के पहले प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज का प्रोग्राम पहले प्रोग्रामों से कुछ मुख्तलिफ है। पहले प्रोग्राम में हम यहीं से कुछ पढ़ते थे तो आपको आगे से जवाब देना होता था, मगर इस वक्त कुछ मुख्तलिफ है। आपने एक पुर्जी यहाँ से उठानी है, कागज़ की पुड़िया उठानी है, उसमें आपके सवाल मौजूद होंगे। जो भी सवाल आपके लिए वहाँ से निकलेगा आपने उसका जवाब देना है। मैक्सिमम 30 क्वेश्चन होंगे और 30 स्टूडेंट्स यानी कि 15 इधर से 15 इधर से, बॉयज़ की तरफ से और गर्ल्स की तरफ से यहाँ पर तशरीफ़ लाएंगे और अपना अपना हिस्सा पेश करेंगे। फिर आपके पॉइंट्स को मद्देनज़र रखा जाएगा। तो चलिए आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज के प्रोग्राम के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे तिलावत कलामुल्लाह के लिए जवादुल इस्लाम को दावत दे रहा हूँ, आ जाएं और इस प्रोग्राम का आगाज़ करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतर्दा अलम यजिदक यतीमन फआवा ववजदक ज़ाल्लन फहदा ववजदक आइलन फअगना फअम्मल यतीम फला तक़हर वअम्मस साइल फला तनहर वअम्मा बिनिअमति रब्बिक फहद्दिस। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। माशाअल्लाह। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैं इसरा बिलाल को दावत दे रहा हूँ, आ जाएं और कोई मुख्तसर तौर पर नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लहू मैं तर नबी का जिस्म में अतहर याद आता है। लहू मैं तर नबी का जिस्म में अतहर याद आता है। तड़प जाती हूँ जब ताइफ का मंजर याद आता है। तड़प जाती हूँ जब ताइफ का मंजर याद आता है। लहू मैं तर नबी का जिस्म में अतहर याद आता है। लहू मैं तर नबी का जिस्म में अतहर याद आता है। तड़प जाती हूँ जब ताइफ का मंजर याद आता है। मुसलमानों को नींद आती है अब मखमल के गद्दों पर। मुसलमानों को नींद आती है अब मखमल के गद्दों
गद्दों पर। रसूलुल्लाह का अब किसको बिस्तर याद आता है। लहू में तर नबी का जिस्म में अतहर याद आता है। तड़प जाती हूँ जब ताइफ का मंजर याद आता है। माशाअल्लाह। ये थी इसरा बिलाल जिन्होंने खूबसूरत नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की। तो चलिए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले इस बार वॉइस की तरफ से पहले क्वेश्चन के जवाब देने के लिए कोई तशरीफ़ ले आए। आपके पास मेरी तरफ से सिर्फ 5 सेकंड होंगे। माशाअल्लाह, ज़ोर से आप तमाम इसका स्वागत करेंगे माशाअल्लाह कहकर। यहाँ से एक पुर्जी उठाइए आपने। आज जो भी जवाब देगा उसका नाम लिखा जाएगा, ठीक है जी। इन्होंने जो पुर्जी उठाई थी उसमें इनके लिए सवाल है, इदगाम शफवी किसे कहते हैं? जी आपने बताना है इदगाम शफवी किसे कहते हैं। मीम साकिन के बाद बा आवे तो सोच कर बोलिए आप पहले। इदगाम शफवी, मीम साकिन के बाद मीम आए तो हाँ जी जोर से बोलेंगे, दोबारा रिपीट करेंगे, जोर से बोलेंगे। मीम साकिन के बाद मीम आए तो मीम को मीम से मिलाकर गुना होगा। इसको हमेशा जी हाँ, इसकी मिसाल दे सकते हैं। इलैहिम मुरसलून, इलैहिम या इलैकुम दोनों ठीक है। इलैहिम में भी वही कायदा आता है, इलैकुम में भी वही कायदा आता है। जोरदार क्लैप्स कीजिए इनके लिए। इस प्रोग्राम के दूसरे सवाल के लिए गर्ल्स की तरफ हम जा रहे हैं। आपके पास ये 5 सेकंड है। 5 सेकंड में आपको उठना है। छोटू में से उठना चाहे, बड़ों में से उठना चाहे। 5 4 3 2 आ जाइए। माशाअल्लाह, आपको कहना ना पड़े मुझे, इस बार आप खुद ब खुद माशाअल्लाह के तराने को बुलंद करेंगे। एक बार जोर से कही जी। उठाइए इसमें से एक। माशाअल्लाह, इनके हिस्से में सूरतुल बलद का नाम आया है, यानी कि सूरतुल बलद पढ़ेंगी कम से कम 3 से 4 आयतें। आगे आ जाओ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद। माशाअल्लाह, क्लैप्स कीजिए इसके लिए जोरदार, शाबाश। घबरा गई है तो चलिए इनको हम नाउम्मीद नहीं करेंगे, हाफ पॉइंट मिल जाएगा इनको। चलिए इसके बाद तीसरे सवाल के लिए हम फिर बॉयज की तरफ जा रहे हैं। तो 5 सेकंड में इनको यहां पर आना होगा। जी उठाइए एक। माशाअल्लाह, इनके हिस्से में सूरत तारिक की पुर्जी आई है। अब सूरत तारिक पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्समाइ वत्तारिक वमा अदराका मत्तारिक अन्नज्मुस साक़िब इन कुल्लु नफ्सिन लम्मा अलैहा हाफ़िज़। बहुत अच्छी, माशाअल्लाह। हमने सिर्फ 3 से 4 आयात रखी हैं ताकि प्रोग्राम का वक्त ज्यादा इसमें सर्फ ना हो। तो चौथे क्वेश्चन के लिए गर्ल्स की तरफ फिर जा रहे हैं हम। गर्ल्स के पास भी 5 सेकंड हैं। 5 4 3 2 जी। माशाअल्लाह,
उठाइए एक। मुंतहा आदिल के हिस्से में कौन सा? माशाल्लाह, क्या बात है, बहुत सस्ते में निपट रही हैं ये। आपने दूध पीने की दुआ सुनानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी वजदना मिन्हु। बहुत अच्छे, क्लैप्स कर दीजिए इसके लिए भी। पांचवें सवाल को लेकर हम हाजिर हो रहे हैं फिर बॉयज की तरफ। बॉयज के पास भी 5 सेकंड रहेंगे। माशाअल्लाह, आप आएंगे पहले। उठाइए यहां से पुर्जी, यहां से उठाइए, शाबाश। हाँ, यहीं से। बहुत दिनों के बाद वापसी हुई है इनकी, मगर उठने में इन्होंने देरी नहीं की, इसके लिए क्लैप्स तो बनता है इनके लिए। इनके हिस्से में आई है सूरतुल आदियात, वाले आदियात ज़बहा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल्लाज़ियाति ज़बहा, फल्मुरियाति क़दहा, फल्मुगीराति सुबहा, फ़असरन बिही नक़वा। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। तो चलिए सवाल नंबर 6 के लिए गर्ल्स की तरफ जा रहे हैं। आ जाए। माशाअल्लाह, इसरा बिलाल ने फिर हिम्मत दिखाई। यहां से पुर्जी उठाए। अरे क्या बात है, तो इसरा बिलाल भी सस्ते में निपटने वाली हैं। इनके लिए निकला है तशदीद का कायदा। ये तशदीद का कायदा सुनाएंगी। तशदीद की आवाज़ में एक किस्म की सख्ती होती है। नून और मीम में तशदीद हो तो गुनाह होगा। नाक में थोड़ी देर आवाज़ को रुकाना गुनाह कहलाता है। गुनाह की मिकदार 1 अलिफ है। जी मिसाल दीजिए। इब्बा, उब्बा। जरा इसको हिजे में कर दीजिए। हमजा बाज़िर, इब्बा ज़रबा, इब्बा। जी हाँ, सही जवाब है। चलिए माशाल्लाह। तो चलिए, अभी तक बॉयज लीड बना के रखे हुए हैं। माशाल्लाह, बहुत सही लग रहा है मुझे आज। सवाल नंबर 7 के लिए सिर्फ फिर बॉयज की तरफ जा रहे हैं। तो आ जाए, यहां से उठाएंगे आप एक। बहुत अच्छे, माशाल्लाह। आपका नाम फरकतुल इस्लाम है। फरकतुल इस्लाम के लिए निकला है नियत नमाज, यानी कि नियत नमाज सुनाएंगे ये। इन्नी वज्जहतु वजहिय लिल्लज़ी फ़त्तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। सवाल नंबर 8 के लिए फिर गर्ल्स की तरफ रुजू कर रहे हैं। गर्ल्स के पास भी 5 सेकंड है। 5। जी माशाअल्लाह। अदीना एजाज तशरीफ लाइए। जी आपके लिए सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश के किस खानदान से ताल्लुक रखते थे? बनु हाशिम। जी हाँ, सही जवाब है, माशाअल्लाह। सवाल नंबर 9 के लिए फिर बॉयज की तरफ आप आए हैं। चलिए माशाअल्लाह, उठाइए यहां से एक। अरे क्या नाम है आपका? सद्दिक मंजूर। जी मुसद्दिक मंजूर जी, आपने मुझे सुनाना है दुआए मासूरा, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी। याद है? सुनाइए, शाबाश। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन व ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। अरे जोरदार क्लैप्स कीजिए इसके लिए, माशाअल्लाह, बहुत खूब। सवाल नंबर 10 के लिए फिर गर्ल्स की तरफ। तो गर्ल्स, बॉयज इस बार गिनती भी नहीं गिनने दे रहे हैं, उससे पहले खड़े हो रहे हैं। आप क्यों कम हिम्मत हो रहे हैं? चलिए, आपके पास 5 सेकंड है। आयत हमीद तशरीफ लाई हैं, उठाइए इसमें से एक। माशाअल्लाह। आयत जी, आपके हिस्से में हदीस आई है और हदीस नंबर 6। शाबाश, जोर से पढ़िए, कोई बात नहीं, डरने नहीं। जो भी आपको उसमें याद है सुनाइए। अन हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला अजसामिकुम वला इला सुवरिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला क़ुलूबिकुम।
जी हाँ, मगर जो रावी हैं, रावी हुज़ैफा नहीं है। बता सकते गर्ज में से कौन से रावी है इसके? अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो हाफ पॉइंट मिल जाएगा इनको, माशाल्लाह, कोई बात नहीं। चलिए सवाल नंबर 11 के लिए फिर बॉयज की तरफ। एक पुर्जी उठाइए इसमें से, डरिए मत, ये आपकी किस्मत के लिखे हुए हिस्से हैं जो आप उठा रहे हैं। अरे वाह 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 वाह, आपके हिस्से में सूरतुल लैल आई है, आप सूरतुल लैल पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल्लैलि इज़ा यग़शा, वन्नहारि इज़ा तजल्ला, वमा ख़लक़ज़्ज़करा वल उन्सा, इन्न सअयकुम लशत्ता। जोरदार क्लैप्स कीजिए, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा है इन्होंने, माशाअल्लाह। सवाल नंबर 12 के लिए फिर गर्ल्स की तरफ जा रहे। तो गर्ल्स, यू हैव ओनली 5 सेकेंड। आ जाएं साहिबा बशीर। जी, आपके लिए भी इस्लामी सवाल निकला है। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का इंतकाल हुआ, उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी थी? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 6 साल। जी हाँ, सही जवाब है। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का इंतकाल हुआ, उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ 6 साल के थे। सवाल नंबर 13 बॉयज के लिए, आपके पास सिर्फ 5 सेकेंड है। आ जाए फरहान शफी। जोरदार क्लैप्स कीजिए बेटा, आज हिम्मत दिखा रहे हैं बच्चे। इसमें से उठाइए। देखते हैं फरहान शफी साहब। हाय, आपके लिए एक दुआ निकली है। अब दुआ करना की याद हो इसको। जब इंसान वुजू करता है और वुजू के बाद एक दुआ पढ़ता है, वो कौन सी दुआ है? शाबाश। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जी हाँ, इसके साथ में कुछ और पढ़ता है। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा जअलनी फरतन अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबी वजअलना मिनल मुतत्तहिरीन। जी हाँ, सही जवाब है। अगर हाफ पॉइंट मिलेगा इनको। फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें बॉयज को हाफ पॉइंट मिला अभी तक, माशाल्लाह। सवाल नंबर 14 के लिए गर्ल्स की तरफ जा रहे हैं। गर्ल्स, यू हैव ओनली 5 सेकेंड। आ जाएं शाफिया बशीर। उठाएं बेटा। जी, इनके हिस्से में सूरतुल बुरूज आई है, तो आप सूरतुल बुरूज पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वस्समाइ ज़ातिल बुरूज, वल यौमिल मौऊद, व शाहिदिन व मशहूद, क़ुतिला अस्हाबुल उख़्दूद, अन्नारि ज़ातिल वक़ूद। जी हाँ, सही है, माशाल्लाह। क्लैप्स करें इसके लिए भी। सवाल नंबर 15 बॉयज के लिए। चलिए बेटा, आ जाइए। जी बेटा, तहसीन बट। जी, आपके लिए भी दुआ का सवाल है कि बैतुल खला में दाखिल होने की दुआ क्या है? जब दाखिल होते कौन सी दुआ पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्ज़ि वल खबाइस। जी हाँ, सही जवाब है, माशाअल्लाह। चलिए, सवाल नंबर 16 गर्ल्स के लिए है। सिर्फ 5 सेकेंड है आपके पास। जी, अब इनको आने जी। जी बेटा, उठाइए पुर्जी। हाँ जी,
आपके हिस्से में एक हदीस आई है, हदीस नंबर 7। अन खुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यदखुलुल जन्नता क़त्तुन। जी हाँ, सही जवाब है, माशाअल्लाह। ला यदखुलुल जन्नता क़त्तुन, चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। अनुषा अल्ताफ। चलिए बॉयज के लिए सवाल नंबर 17। ओनली 5 सेकेंड। 5 4 जी आ जाए। जी बेटा उठाइए पुर्जी। आपके लिए एक सूरत आई है, सूरत का नाम है सूरा इन्फितार, यानी कि आपने इसकी 4 आयतें पढ़नी हैं। इज़ा समाउन फतरत, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इज़ा समाउ फतरत व इज़ल कवाकिबु तसरत व इज़ल जिबालु सुय्यरत व इज़ल बिहारु फुज्जिरत व इज़ल इशारु उत्तिलत व इज़ल इशारु है। सूरा इन्फितार पढ़ रहे हो, सूरा तकवीर नहीं। व इज़ल बिहारु फुज्जिरत व इज़ल कुबूरु बुअसिरत। तो हाफ पॉइंट इनको मिल रहा है। चलिए बेटा सवाल नंबर 18 गर्ल्स के लिए, उठाइए अकबर जी। जी बेटा जी, आपके हिस्से में एक कायदा है, इख्फा शफवी किसे कहते हैं? मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कोई और हरूफ बिलखुसूस वाव या फा आए तो मीम को ज़हर करके पढ़ेंगे। उर्दू में हम तुम की। बेटा सही जवाब है इसका, सोच के बताइए। इख्फा शफवी है, इजहार शफवी नहीं। मीम साकिन के बाद बा आए तो मीम को बदल कर गुन्ना और इफ़ा के साथ पढ़ेंगे। बदलना किसके साथ है? बदलना तो नहीं है ना। मीम साकिन के बाद बा आए तो गुन्ना और इख्फा के साथ पढ़ेंगे। तो आपके हिस्से में सिर्फ हाफ पॉइंट आ रहा है। क्लैप्स कीजिए इसके लिए भी। बॉयज के लिए सवाल नंबर 19। 5 आ जाए बेटा। हाँ चलिए, बहुत सस्ते में नहीं पट रहे ये भी। हरूफे मद्दा कितने? हरूफे मद्दा 3 है। अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा। इनको थोड़ा खींच कर पढ़ना चाहिए। अलिफ जिससे पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा हो गया, जैसे ज़ादा खाफा। आगे या मद्दा की डेफिनेशन। या साकिन से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा हो गया, जैसे दीनी। वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा हो गया, जैसे नूह। जी हाँ सही जवाब है, माशाअल्लाह। क्लैप्स कीजिए। सवाल नंबर 20 गर्ल्स के लिए, माशाअल्लाह। आ जाए बेटा। सालिहा भट्ट, उठाइए यहां से एक। जी बेटा आपने सुनाना है ईमान मुफस्सल। ईमान मुफस्सल आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल कद्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बासित बादल मौत। जी हाँ सही जवाब है, क्लैप्स कीजिए इसके लिए। सवाल नंबर 21 बॉयज के लिए। अयान नजीर, आपने सूरतुल आला की 4 आयत तिलावत करनी है। सूरतुल आला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्बिहिस्म रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फहदा वल्लज़ी अख़रजल मरआ। जी हाँ सही जवाब है, माशाअल्लाह। सवाल नंबर 22
गर्ल्स के लिए 5 सेकंड आपके लिए, जल्दी तशरीफ ले आए। 5। महविश मुजफ्फर, उठाइए एक, देखते हैं महविश मुजफ्फर की किस्मत में क्या लिखा है। जी, आपके हिस्से में एक सवाल है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद यानी कि उनके अब्बू का क्या नाम है? अब्दुल मुत्तलिब। ये उनके दादा थे। अब्दुल्ला। जी हाँ, उनके वालिद साहब का नाम जनाब अब्दुल्ला था। तो क्लैप्स कीजिए। सवाल नंबर 23 बॉयज के लिए। जी, आपके लिए नूरानी कायदा का एक कायदा है, इजहार किसे कहते हैं? तन्वीन या नून साकिन के बाद हुर्फ हल्की आए तो हुर्फ हल्की आए तो नून को जाहिर करके बिला गुना के पढ़ना चाहिए। जी हाँ, सही जवाब है। एक मिसाल दीजिए पहले। मिसाल याद है? तैरन अबाबीला। हाँ जी, सही जवाब है, तैरन अबाबीला। बिलाल फिरदौस। चलिए सवाल नंबर 24 गर्ल्स के लिए। 5 4 आ जाए बेटा। जी बेटा। इंशा असलम के लिए तो बहुत ही आसान सवाल निकला है। सोने से पहले की दुआ। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। जी हाँ, सही जवाब है। चलिए सवाल नंबर 25 उठाइए एक। जैद बिलाल की किस्मत में देखते हैं। ओ, सवाल तो आसान है, पता नहीं बता पाएंगे कि नहीं। इकलाब किसे कहते हैं? आगे आ जाइए। इकलाब। हाँ जी। तन्वीन या नून साकिन के बाद बा आए तो अंडे के साथ नमक लगा खाना चाहिए। नून को हाँ। मीम के साथ। हाँ जी। जी, इनको पॉइंट नहीं मिलेगा। सवाल नंबर 26। जी बेटा। मुंतहा मुश्ताक। आपने सूरतुल गाशिया की 4 आयतें पढ़नी हैं। सूरतुल गाशिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल अताका हदीसुल गाशिया वुजूहुन यौमइज़िन खाशिया आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया। जी हाँ, सही जवाब है। सवाल नंबर 27 बॉयज के लिए। जी बेटा, उठाइए। आप सूरतुल मुतफ्फिफीन पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा क्तालू अलन नासि यस्तौफून व इज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युख़सिरून अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून। जी हाँ, सही जवाब है। सवाल नंबर 28 गर्ल्स के लिए। जी बेटा, उठाइए एक। जी, आप मुझे बताएंगे तनवीन किसे कहते हैं? नून साकिन। तनवीन किसे कहते हैं? 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। जिस नून पर जज़्म हो उसको नून साकिन कहते हैं। तो आप जवाब नहीं दे पाई। तो चलिए सवाल नंबर 29 बॉयज के लिए। जी बेटा, उठाइए। आप मुझे सुनाएंगे इख्फा का कायदा। तन्वीन हुर्फ इख्फा 15 है। तासा जीम दाल जा शीन शीन सा जा ता जा फा काफ काफ।
तनवीन या नून साकिन के बाद इख्फा आए तो नून की आवाज़ को नाक में छुपा कर पढ़ेंगे, इसको इख्फा कहते हैं। जैसे हाँ जी, किरामन कातिबीन सही मिसाल है। चलिए जी, लास्ट सवाल है गर्ल्स के लिए। जी बेटा, जी हाँ, आपके पास भी एक सवाल है। नया फल खाने की दुआ। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी मदीनतिना व फी समाइना व फी मुद्दिना व फी साइना बरकता मा बरका। जी हाँ, सही जवाब है, माशाअल्लाह, क्लैप्स कीजिए। तो आज के प्रोग्राम के जो सवालात थे वो मुकम्मल हुए, यानी कि कुल सवाल दोनों ग्रुप्स के लिए 15-15 थे। बॉयज में से भी एक सवाल का जवाब नहीं दिया जा सका, तो 14 सवालों के जवाब दिए, और गर्ल्स में से भी एक सवाल का जवाब नहीं दिया जा सका, तो इन्होंने भी 14 ही अटेम्प्ट किए। मगर गर्ल्स की तरफ से 3 सवाल ऐसे हैं जिसमें इनको हाफ पॉइंट मिला है, 12.5 आज मिल रहे हैं गर्ल्स को। और इसी तरह बॉयज का सिर्फ एक ही पॉइंट ऐसा है जिसको हम हाफ कह सकते हैं, तो इन्होंने आज 13.5 हासिल किए हैं। तो यानी कि 1.5 पॉइंट से आज बॉयज आगे चल रहे हैं। इनके पास सुनहरा मौका है। देखिए, जब सब खड़े होने की कोशिश करते हैं ना, तो कुछ ना कुछ निकलता है। आज हाजिक फेरोज ने इब्तिदा की थी, जिसकी वजह से मेरे ख्याल में आज इनका ग्रुप विनर बना है। हाजिक फेरोज, आपको मेरी तरफ से सल्यूट है। बेटा, हिम्मत दिखाएंगे तो मंजिल पाएंगे, नहीं दिखाएंगे तो पीछे रह जाएंगे। गर्ल्स के लिए अभी घबराने की बात नहीं है, आपके पास मौका है। अभी आप नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए अच्छे से तैयारी कर लीजिए। नेक्स्ट प्रोग्राम में भी नूरानी कायदा, नमाज मुतरजिम, इसी तरह सूरा नास से सूरा नबा तक, इसी तरह आपके लिए दुआएं भी शामिल रहेंगी। 25 दुआएं थी इस बार, तो 30 दुआएं, 20 क्वेश्चन थे इस्लामी, 20 क्वेश्चन और ऐड करेंगे आप, 40 क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि 4 प्रोग्राम में हमने टारगेट रखा है कि आपको 80 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं इस्लामी मालूमात में से, ठीक है बेटा। तो आप कोशिश करते रहिए, इंशाअल्लाह ताला मंजिलें आपके कदम चूमेंगी। याद रखिएगा, जो कुछ आप पूरे हफ्ते में पढ़ते हैं, उस पूरे हफ्ते का पढ़ा हुआ आज के दिन हम उसका एग्जाम लेते हैं। तो ये आपका एग्जाम था। बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट प्रोग्राम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।